पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सज़ा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। सेंगर को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने बताया है कि हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के आदेशों की स्टडी करने के बाद ये फैसला लिया गया है। अब एजेंसी जल्द से जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी। आपको मालूम होगा कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की उम्र कैद की सज़ा को उसकी अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने से ज़्यादा जेल में बिता चुका है। बेंच ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। साथ ही कहा था कि वो पीड़िता के दिल्ली स्थित घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और पीड़िता या उनकी मां को कोई धमकी नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द हो जाएगी। हालांकि सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सज़ा काट रहा है, जिसमें उसे अभी जमानत नहीं मिली है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पीड़िता ने अपने परिवार के लिए काल करार दिया था और कहा कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। फैसले के बाद पीड़िता और उनकी मां ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया था। रेप पीड़िता ने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक से बातचीत में रेप पीड़िता ने कहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसे जबरन गाड़ी में डाला, खींचा और धक्का दिया। रेप पीड़िता ने यह भी बताया है कि उसके शरीर में करीब 250 टाँके लग चुके हैं, हाथ पैर में रॉड पड़ चुकी है, बावजूद इसके पुलिस ने उसे घसीटा। पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी है। आज तक के मुताबिक पीड़िता ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट गई थी, जब जजमेंट सुन रही थी तो विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ कौन सुनता। पूरी बहस अंग्रेज़ी में हो रही थी। अगर बहस हिंदी में होती तो शायद मैं पूछ पाती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा पीड़िता का कहना है। पीड़िता ने बेहद भावुक होकर यह भी बताया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो पूरी तरह टूट गई थी। पीड़िता के मुताबिक उनका ये कहना है कि अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो शायद संघर्ष के लिए। अगर ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी को जमानत मिल सकती है तो पीड़ित और गवाह आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जमानत की प्रक्रिया के दौरान उसके बाद उसके परिवार, पैरोकारों और गवाहों की सुरक्षा धीरे धीरे हटा ली गई। पीड़िता का कहना है कि जब आरोपी प्रभावशाली हो तो डर सिर्फ जेल से बाहर आने का नहीं होता, बल्कि उसके समर्थकों और नेटवर्क से भी होता है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद रेप पीड़िता और उनके परिवार के साथ दिल्ली पुलिस के किए गए बर्ताव पर राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के साथ ऐसे व्यवहार को शर्मनाक बताया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक है और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। आपको इस केस का एक रिकैप करा देते हैं शॉर्ट में। ये केस साल 2017 का है। आरोप है कि कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने 17 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर तब बीजेपी के विधायक थे, जिन्हें बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। मामले की जाँच सीबीआई ने की। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और मृत्यु तक जेल में रखने का आदेश दिया था। उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अब इस मामले में सीबीआई का आगे क्या एक्शन होता है, ये सब हम सारी जानकारियाँ अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।